So, long story short, we covered gratitude as the subject for one of the weeks of the coaching, and Abhishek suggested that first I make a list of 10 people whom I'm really grateful to, and then after I made the list, he suggested that I call these people or I let them know that I am grateful to them. So now, as anybody who's ever tried an experiment like that can tell you that it's one thing to feel grateful to someone, and it's a whole different thing to express that gratitude without feeling that awkward feeling of coming across as awkward or weird or something like that. एंड वो जो है वो कहीं ना कहीं हर एक सोशल इंटरेक्शन से एक बैरियर होता है, या एक कमिंग अक्रॉस एज ऑकवर्ड वाला एक फियर होता है विच ड्राइव्स अस अवे और विच सॉर्ट ऑफ क्रिएट्स अ रेजिस्टेंस from any social interaction and not just expressing gratitude to people. At least that's what I figured out. And ये जो टास्क है, दिस वर 10 people, एंड द आइडिया वॉज वेरी सिंपल कि इनको बस कॉल करना है या बेसिकली सम हाउ इनको रीच करना है एंड जस्ट अपना जो ग्रैटिट्यूड है वो एक्सप्रेस करना है. नाउ उस ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने में बड़ा ही डिफ़िकल्ट कहानी ऐसी हुई कि जो है जो तो डेड लोग थे उनको मुझे लेटर लिखना था या ईमेल लिखना था या किसी भी तरीके से वो मैसेज पहुंचाना था, तो वो तो रिलेटिवली आसान था बिकॉज वो पढ़ के रिप्लाई करने नहीं वाले थे या वो देख के जो है जज करने नहीं वाले थे. तो जो है आई डिड दैट ऑन डे 1, एंड देन बाकी के जो 7 लोग बचे हुए थे उनको मैं कॉल नहीं कर पाया फॉर गुड 2 weeks, एंड आई वॉज अवॉइडिंग इट. एंड फाइनली after 2 weeks of peddling this task around, I had a Sunday when I was doing nothing, and because I was doing nothing or nothing planned on my day, so basically कहीं ना कहीं मैं ज़्यादातर उस दिन में खाली बैठा था. एंड देन आई वाज लाइक कि यार जो पिछले हफ्तों के टारगेट्स में हैं कोचिंग के उसमें मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं, बट ये एक ग्रेटिट्यूड वाली चीज़ जो है ये रह रही है. एंड बिकॉज आई डेंट वॉन्ट दैट टू बिकम अनदर गोरिल्ला ऑन माई बैक विच टिपिकली हैपन्स विथ मी कि चीज़ें पेंडिंग रह जाती हैं और फिर वो गोरिल्ला ऑन द बैक के तरीके से बेसिकली आई लीव अ लॉट ऑफ थिंग्स हाफ वे डन. वो कहीं ना कहीं एक मेंटल रेजिस्टेंस के राउंड होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. पॉइंट इज ये दिस आई डिड नॉट वांट समथिंग लाइक दैट टू हैपन, सो व्हाट आई डिड इंस्टेड इज आई स्टार्टेड विद द ईजीएस्ट पर्सन टू कॉल. पुनीत इज़ अ क्लोज फ्रेंड, सो उसको मैंने कॉल किया और उसको मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे there is a practice that I'm doing right now, and as per that I thought कि यार भाई का इतना रोल रहा है जहाँ कहीं भी आज हम हैं तो उसमें तो जो है उसको फ़ोन करके let him know. एंड उसके बाद बेसिकली उसका रिएक्शन वॉज नॉट वियर्ड एंड इट बिकेम अ फ्रेंडली चिट चैट एंड मोर ऑफ अ नेटवर्किंग कॉल. एंड बेसिकली वो उतना वियर्ड था नहीं जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भैया it is the most friendliest call. It turned out to be most friendliest call, and then once I'd done it for one person, तो उसके बाद फिर basically it became easier to do it for the second person. I called up my mom. That didn't turn out as planned, but at least I tried. Then third person was similarly someone जिसको कॉल किया और basically चीज़ें फिर आसान होती गई. और जैसा जैसे मतलब मैंने एक डिफ़िकल्ट कॉल टेक किया तो उसके बाद मुझे लगा यार चीज़ें इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना मैं इमेजिन कर रहा था. एंड बाय द टाइम आई रीच्ड टू द फाइनल पर्सन इन द लिस्ट, एंड जो रिएक्शंस मैंने देखे, जिस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया, उसके बाद मुझे लगा कि यार क्या बस 7 ही कॉल्स हैं, वाई नॉट मोर. क्या बस 10 ही लोग हैं जिनको मुझे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, क्या और लोग नहीं हैं? तो बेसिकली ये वो कहानी है, ये वो 7 लोग हैं जिनको कॉल करने से या जिनको एक्सप्रेस करने से मैं अच्छे 2 हफ्ते तक भाग रहा था. और फिर आज आई स्टार्ट कॉलिंग दैम बैक टू बैक, एंड आफ्टर 1 or 2 डिफ़िकल्ट कॉल्स आई एम लाइक क्या बस इतने ही है और नहीं है? can I do this for more people? Because the kind of impact that it was having on me and on them was amazing, and turned out it is not so difficult आफ्टर ऑल. सो देन दैट मेड मी थिंक कि यार ज़िंदगी में जो बाकी चीज़ें होती हैं जिसको हम अवॉइड कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ भी ऐसी कहानी होती है कि हम जो है अवॉइड करते हैं ये सोच के कि चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं या इम्पॉसिबल हैं, लोग जज करेंगे, ये वो हज़ार चीज़ें. बट अगर हम करने जाते हैं तो रियलाइज़ होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. And once you start doing it, once you overcome those couple of mental barriers and obstacles, you're like क्या बस इतना ही है.
अब तो यार अभी तो ये तक ऐसा लग रहा था कि जस्ट वार्म अप हुए हैं, सो ब्रिंग सम मोर, वो वाली फीलिंग थी। एंड कहीं ना कहीं और चीज़ें भी लाइफ में जो हुई हैं जिनके साथ रिलेट करके देख रहे हैं, तो ये वाला थॉट थोड़ा स्ट्रांग है। एंड आई थिंक जो है दिस ऑल्सो गिव्स मी पर्सपेक्टिव फॉर अदर थिंग्स दैट आई वांट टू डू, कि भैया जिनको मैं अबैंडन कर देता था, अब वो इतनी रेजिस्टेंस नहीं दिखती मुझे, या इतनी रेजिस्टेंस फील नहीं होगी। आई कैन रिमेंबर दिस एंड आई कैन थिंक कि यार ऐसा ही तो है कि मैं जिस फेलियर का इतना अफ्रेड हूँ, या जिस फेलियर को लेकर के इतना अफ्रेड हो रहा हूँ, वो फेलियर एक्चुअली मटेरियलाइज नहीं होने वाली। और जो है व्हाट विल बी द वर्स्ट इफ़ आई एक्चुअली फिनिश, आई विल गेट टू नो दैट आई फेल्ड। अगर मैं छोड़ देता हूँ उसको मिडवे, तो मैं डेफिनेटली फेल कर जाता हूँ ना। तो या एक बार ये चीज़ फिजिकली रियलाइज़ होने के बाद बहुत आसान हो जाती है। ये चीज़ वर्बली बोलना बहुत आसान है, मगर मैं खुद वर्बली इसको कई बार बोलता रहा, ट्वीट करता रहा, काफ़ी चीज़ें करता रहा, बट कभी वो चीज़ मतलब इस तरीके से रियलाइज़ नहीं हुई जिस तरीके से ये एक टास्क करने के बाद हुई। तो वही बोलेंगे कि जो है भूतों को फेस करो, पता लगता है इतने डरावने भी नहीं है भूत।